नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं। भरत के अयोध्या लौटने पर वन में रहते हुए श्री राम ने ऋषियों में आतंक, घबराहट और स्थानांतरित होने की भावना अनुभव की। वे लोग आँखों, भ्रिकुटियों के संकेतों से श्री राम को लक्ष्य करके संदेह युक्त हो धीरे धीरे कुछ गुप्त परामर्श किया करते थे। उनकी उस घबराहट और उत्सुकता को देखकर अपने विषय में शंकित हो श्री राम ने हाथ जोड़कर तापस कुल अध्यक्ष से कहा, भगवान, क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को दिखाई दी जिससे तपस्वी लोगों के मन में मेरे प्रति विकार उत्पन्न हो गया है? राम के ऐसा कहने पर वह वृद्ध ऋषि, जिसका शरीर तप के कारण जीर्ण हो गया था, कांपते हुए से सब प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से बोले, हे तात, जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने लगे हो तभी से राक्षस लोग तपस्वियों को और भी अधिक सताने लगे हैं। वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्त, भयंकर, क्रूर और नाना प्रकार के विकट, विलक्षण और विकराल रूप बनाकर ऋषियों को डराया करते हैं। जब तपस्वी लोग यज्ञ करने बैठते हैं तब ये राक्षस स्रुआ और यज्ञ पात्रों को फेंक देते हैं, अग्नि के ऊपर पानी डालकर उसे बुझा देते हैं तथा कलशों को तोड़ फोड़ डालते हैं। हे राम, वे दुष्ट राक्षस शारीरिक कष्टों द्वारा ऋषियों की हिंसा करना चाहते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम को छोड़ना चाहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कंदमूल फलों से युक्त ऋषि अश्व का एक विचित्र तपोवन है। अपने मुनि समूह के साथ हम वहीं आश्रय लेंगे। हे राम, यदि तुम्हें ठीक जान पड़े तो तुम भी हमारे साथ वहीं चलो। यद्यपि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, परंतु यहाँ रहना तुम्हारे लिए क्लेशदायी ही होगा। ऐसा वचन कहते हुए और जानने के लिए अत्यंत उत्सुक कुलपति को श्री राम समझा बुझाकर भी वह स्थान त्यागने से न रोक सके। वहाँ से वो चले जा रहे हैं। वह कुलपति श्री राम की प्रशंसा कर उनको समझा बुझा और उनसे आज्ञा मांगकर सब तपस्वियों को साथ ले उस आश्रम को छोड़ दूसरे आश्रम को चले गए। ऋषियों के उस आश्रम से चले जाने पर श्री राम ने बहुत सोच विचार के पश्चात अनेक कारणों से वहाँ रहना उचित नहीं समझा। अब श्री राम भी वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। राम ने सोचा कि इसी स्थान पर भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से मेरी भेंट हुई थी। यहाँ रहने से मुझे बार बार उनकी स्मृति आती है और वह मुझे शोकाकुल किया करती है। विशेषकर महात्मा भरत की सेना के हाथी घोड़ों के मलमूत्र करने और उनके द्वारा वनस्पति के उपमर्दन हो जाने से यह स्थान रहने योग्य नहीं रहा है। इस आश्रम को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलना ही ठीक है। ऐसा विचार कर राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ ले वहाँ से प्रस्थान किया। महायशस्वी श्री राम ने वहाँ से प्रस्थान कर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अत्रि ने भी उन्हें पुत्र भाव से देखा। महर्षि अत्रि के पास चले गए हैं। महर्षि अत्रि ने स्वयं उन सबका आतिथ्य किया। फिर लक्ष्मण और महाभागा सीता के प्रति स्नेह दृष्टि प्रदर्शित कर उन्हें सांत्वना दी। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ अत्रि ने सौभाग्यशालिनी, तपस्विनी और धर्म से में निरत अपनी पत्नी अनसुईया से कहा, तुम सीता जी को अपने साथ ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। प्रसन्न वंदना सीता जी ने पवित्र आचरण वाली उस तपस्विनी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर और प्रसन्न होकर उनका कुशल क्षेम पूछा। धर्मचारिणी और महाभागवती सीता जी को प्रणाम करते देख उसे सांत्वना देते हुए वृद्धा अनसुईया ने कहा, हे सीते, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर ध्यान देती हो। हे माननी सीते, तुम्हारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम अपने सभी बंधुओं को, उभय कुल के राज्याभिमान और धन संपत्ति को त्याग कर वनवासी राम के अनुगामी हुई हो। पति चाहे वन में रहे अथवा नगर में, सुख संपन्न हो या दुखग्रस्त, सब दिशाओं में जिन स्त्रियों को अपना पति ही
सर्वप्रिय है, उन्हीं स्त्रियों को कल्याणकारी तथा श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। अब जिस जिस बहन को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति चाहिए वो अपने पति की सेवा करें और उनके कहे में रहें। अगर वो गलत कहते हैं तो उन्हें डांटे नहीं, उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें एग्जाम्पल दे के समझाएं। ये नहीं है कि मेरा पति बुरा है तो मैं इसे छोड़ कर भाग जाऊं। उसको सुधारने की कोशिश करें। ये आपकी भी एक परीक्षा होगी और आपके लिए भी ये एक मौका होगा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर इस इंसान को सुधारने का। हम बहुत सारे लोग जो जगत में होते हैं दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम चाहिए। उसमें अपने ईगो को, अपने घमंड को आपको बिल्कुल बांध के रखना होता है, तभी आपका घर सुधरता है। वरना बाहर वालों को तो सभी ज्ञान दे देते हैं, लेकिन जो अपने घर में है उनको सुधारना सबसे कठिन कार्य है। तो हर पत्नी को अपने पति, जैसे किसी का पति शराब पीता है, जुआ खेलता है, दूसरी लड़कियों के संग जाता है, तो उन सबको उस आदत से छुटाने के लिए एक स्त्री को अपना बहुत तप करके, बहुत ही सच्चे दिल से और बहुत ही परिश्रम से अपने पति को सुधार सकती हैं। वो उनके लिए एक मौका है सेवा का, राइट। तो उस चीज़ को अपना दुर्भाग्य ना समझे, उसे अपना सौभाग्य समझे, उसे अपना एक मौका समझे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपने पति को सुधार सकती हूँ। तो इसी भाव से अपने पति की सेवा करती रहें और उसे सुधारने के नए नए तरीके अपनाएं। और वो तरीके आप अपनी अंतरात्मा से पूछें, ईश्वर से पूछें, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से ना पूछें। भगवान आपको आपके मन में वो तरीके ज़रूर बता देंगे। ये मेरी आपसे विनती है और आप इस पर विश्वास करिए और ज़रूर वो काम हो जाएगा। पति चाहे कठोर स्वभाव का हो अथवा कामी हो या दरिद्र हो, किंतु श्रेष्ठ स्वभाव वाले स्त्रियों के पति ही परम देवता हैं। जब सती साध्वी अनसुईया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से कहने लगी, हे आर्या, आपका मुझ पर इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी यह जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है। हे आर्य, यदि मेरे पति चरित्र से हीन और दरिद्र भी होते, तब भी मैं उनके साथ प्रीतिपूर्वक बर्ताव करते हुए उनकी सेवा करती। फिर मेरे पति को श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर, प्रेम करने वाला, धर्मज और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाला है। उनका तो कहना ही क्या। अब सीता जी बोल रही हैं कि अनसुईया माता, आप सही कह रहे हो, पति की सेवा करनी चाहिए। मेरा पति अगर दरिद्र होता तो भी मैं उसकी सेवा करती, लेकिन यहाँ तो मेरे पति में अनेक गुण हैं, तो इसलिए मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, तो उनकी सेवा तो मैं करूँगी ही करूँगी। इस भयानक निर्जय वन में आते समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो उपदेश दिया था वह मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मैं उसे भूली नहीं हूँ। मेरे विवाह के समय यह जागने के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वह भी मुझे स्मरण है। पति सेवा को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है, इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले थे, हे धर्मचारिणी, उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया है। सीता जी की बातों को सुनकर अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता का मस्तक सूंघा और उसे हर्षित करते हुए बोली, हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों का अनुष्ठान कर जो सिद्धि प्राप्त की है वह महान है। हे सुचि समिते, उसी सिद्धि के बल पर मैं तुझ पर वर देना चाहती हूँ, तू वर मांग। पतिव्रत धर्म को जानने वाली सीता अनसुईया देवी का यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर मंद हास्य करते हुए तप परायण अनसुईया सीता जी ने कहा, आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जनक नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर धर्मचारिणी अनसुईया और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुम्हें देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुम्हें कुछ अवश्य देना चाहती हूँ। देखिए, अब दो अच्छी औरतें मिलकर क्या बात कर रही हैं, और दो बुरी औरतें मिलकर चुगली करती हैं, और दो अच्छी औरतें मिलकर हमेशा ज्ञान की बात करती हैं।
एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी औरतों से बच के रहिए जो आपको चुगली करे, आपके अंदर हीन भावना जगाए। राइट। हे विदेह राजकुमारी, यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभूषण, अंगरांग, उपटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ। तुम इन्हें तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। अब उसको वस्त्र दिए हैं, कपड़े, गहने, उपटन दिया है, दिव्य चंदन दिया है, सब काम की चीज़ें हैं एक औरत के लिए। सीता जी ने अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अंगरा, आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को श्रेष्ठ प्रतिदान, प्रेम उपहार के रूप में प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उन दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर सीता जी देव कन्या के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार समंगलीकृत हो अनुसुईया के चरणों में प्रणाम कर सीता श्री राम के पास चली गई। तपस्वियों और सिद्धों द्वारा सत्कृत हो और अनुसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र भरणों से सुशोभित चंद्रमुखी सीता के प्रति प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए उन्होंने वह रात्रि वहीं रहकर बिताई। रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नर केसरियों ने स्नान और संध्योपासना आदि कर्मों और हवन आदि से निवृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्री राम से कहा, हे राघव, आगे वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। हे वे राक्षस इस महारण्य में जिस किसी ब्रह्मचारी को अकेला या असावधान पाते हैं उसी को मारकर खा जाते हैं। अतः हे राघव, आप इन दुष्टों को मारें। हे राम, वन से फल मूल आदि लाने का महर्षियों का यह मार्ग है। आपको भी इस मार्ग से इस दुर्गम वन में जाना चाहिए। जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ और स्वस्ति वाचन मंगल कामना कर, स्वस्ति वाचन एक मंत्रों का समूह है जो किसी के जाने से या कोई कहीं मंगल चीज़ कार्य हम करते हैं तो उससे पहले स्वस्ति वाचन मंत्र बोले जाते हैं। ये वेदों से ही लिए गए हैं। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ उस महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेघ मंडल में प्रवेश करता है। तो अयोध्या कांड खत्म हो गया है आज हमारा, और कल से अरण्य कांडम शुरू हो जाएगा। तो आपने मेरे साथ रामायण में इतना साथ दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई आपकी सुझाव है या मुझ में कुछ गलती दिखती है तो उसे प्लीज़ आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं हमेशा सत्य को धारण करने के लिए उद्यत रहती हूँ और असत्य को छोड़ने के लिए भी उद्यत रहती हूँ। धन्यवाद।